मुखालिफ कैंप समझा जाता है ना कि नवाज़ शरीफ समझते हैं या ये ऐसा मामला नहीं है जिसको ऐसे बताया जा रहा है। हुआ ये था एक्चुअली कि उनके ड्राइवर ने बताया कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, आप ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें उसकी स्टोरी नहीं पता होती कि इसके पीछे, इस ऑडियो के पीछे स्टोरी क्या है, किस हवाले से बात की जा रही है, लेकिन हम वो जो दो जुमले सुन लेते हैं उसको किसी भी चीज़ के साथ जोड़ देते हैं। रहने दें और ये इन दोनों की डील हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर जज के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और लीक्ड ऑडियो का पर्दा भी चाक हो गया है। कौन सी ऑडियो है जो लीक हुई थी? अच्छा, जज साहब हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के, जिनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसल से अब एक शोकॉज नोटिस हो गया है और उस नोटिस में उनको ये बताया गया है कि आपने जो असासाजात हैं वो कुछ ज़ाहिर शुदा हैं, उनके बारे में मज़ीद कुछ बात करनी है। तो इसके अलावा ये जो लीक्ड ऑडियो थी उसके बारे में, उस पर आने से पहले मैं ये बता दूं नाज़रीन को कि सिद्दीक जान साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है जी। तो उस ट्वीट में वो ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की जो ख्वाहिश है वो धीरे धीरे पूरी होती जा रही है। ख्वाहिश नहीं बल्कि ख्वाहिशों का एक अंबार है नवाज़ शरीफ साहब का, तो वो पूरा होता जा रहा है। सिद्दीक जान साहब ने ट्वीट किया। वो लिखते हैं कि नवाज शरीफ की एक और ख्वाहिश की तकमील हो गई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके बाद इन्होंने एक और ट्वीट भी किया सिद्दीक जान साहब ने, जिसमें उनकी तस्वीर भी है अकबर साहब की। वो लिखते हैं कि मौला की अमान हो, उसूलों के लिए एक जज की कुर्सी कुर्बान करना कोई बड़ा सौदा नहीं। आपके 200 मोटो नोट और एक फैसला चीख चीख कर बता रहा है कि आपको आसानी से नहीं रहने दिया जाएगा। नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर आपके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में अब तेजी आ चुकी है। उसके अलावा जुल्करनैन इकबाल हैं जो कि कोर्ट रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं। वो लिखते हैं कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को ज़ाहिर शुदा असासों पर शोकॉज जारी करने वाली सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के 2 अरकान ऐसे हैं जिनके अपने ऊपर असासे ज़ाहिर न करने का इल्ज़ाम है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी सूरत हाल है, लेकिन ये मामला है बहरहाल, क्योंकि सबसे पहले तो ये मुखालिफ कैंप समझा जाता है ना कि नवाज़ शरीफ समझते हैं या नवाज़ शरीफ साहब को या मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को ये एक दूसरे के जो हम ख्याल नहीं नज़र आ रहे। और कहा यह जा रहा है, मतलब कहा यह जाता है अक्सर कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब नहीं पसंद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, और उनके ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडे हैं वो किए जाते रहें और आइंदा भी जो ये तमाम तर सूरत हाल है उनको इसका सामना करना पड़ेगा। तो ये एक शोकॉज नोटिस है और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके बाद अब क्या होगा, और ये बहुत हैरान कुन है कि इससे आगे के जो रास्ते हैं वो कैसे तय होंगे। लेकिन उससे पहले एक स्टोरी है और वो स्टोरी है ऑडियो लीक के हवाले से। परवेज़ इलाही साहब की ऑडियो लीक के बारे में खबरें चली थी। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और परवेज़ इलाही साहब के हवाले से जो ऑडियो लीक हुई, पहले तो मैं उसके हवाले से बता दूं कि ये बात कहाँ से सामने आई कि उस लीक्ड ऑडियो के पीछे क्या है। हमारे सामने तो वो लीक्ड ऑडियो के बाद तो सब एक बिल्कुल एक अलग पर्सपेक्टिव लग रहा था कि बिल्कुल एक अलग लग रहा था कि शायद डील हो रही है या क्या बातें हो रही है, लेकिन जब उसके पीछे की जो स्टोरी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, उसमें ऐसा तासुर देने की कोशिश की जा रही थी उस लीक्ड ऑडियो के बाद कि जैसे ये लगना चाहिए कि असरअंदाज हुआ जा रहा है किसी भी अदालती मामले पर और परवेज़ इलाही साहब कोई डील वील लेना चाह रहे हैं, तो उसमें ऐसा नज़र आ रहा था। लेकिन इरशाद भट्टी साहब ने अपने ट्विटर पर एक स्टोरी बताई, एक्स पर फॉर्मली नोन एज ट्विटर, और उन्होंने कहा कि ये ऐसा मामला नहीं है जिसको ऐसे बताया जा रहा है। हुआ ये था एक्चुअली कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की जो गाड़ी है काले शीशों वाली,
तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो जज हैं, हुआ ये कि उनकी गाड़ी को किसी ट्रैफिक वार्डन ने रोका और उसके बाद फिर उनको कहा गया कि साहब उतरें और बताएं, कागजात दिखाएं, ये करें वो करें। तो उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज हूँ बरखुरदार, इधर आओ मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं तो जज हूँ। उसके अलावा उसके बाद फिर ये मामला यहाँ हो गया ख़त्म। उसके बाद फिर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने बुलाना शुरू कर दिया लोगों को, और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के भी लोग आए, उसके अलावा सेक्रेटरी आ गए ट्रैफिक के, उसके अलावा फिर ये तमाम तर लोग वहाँ मौजूद थे और परवेज़ इलाही को भी कॉल की गई। लेकिन उससे पहले ये तमाम तर जो मामला था वो उनको बताया जाना था ना कि ये वो मामला है जो हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए। लेकिन इससे पहले जो उनके साथ किया गया, एक जो कि सुप्रीम उनके ड्राइवर ने बताया कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, आप ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा काली गाड़ी है शीशों वाली, काले शीशों वाली गाड़ी है, तो उसको अलाउ ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है हम उसको अलाउ करें। लेकिन उसके बाद फिर ये तमाम तर यहाँ मामला समेट दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के घर ये तमाम तो लोग मौजूद थे, और जिसमें ट्रांसपोर्ट के भी लोग थे, ट्रैफिक के, और उसके अलावा सेक्रेटरी वगैरह। तो परवेज़ इलाही साहब क्योंकि उन दिनों पंजाब के सीएम थे, तो उनका सेक्रेटरी और मोहम्मद अली भट्टी साहब वो भी वहाँ पहुँच चुके। अगर मैं नाम ठीक ले रहा हूँ तो मोहम्मद अली भट्टी नहीं तो भट्टी साहब पहुँच चुके थे उनके घर, जज साहब के घर। और परवेज़ इलाही साहब ने ऑडियो में ये बताया, बल्कि कि ऑडियो में ये हमने सुना कि मैं आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बस आप रहने दें, नहीं मैं आ रहा हूँ। ये कहा परवेज़ इलाही ने, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, निकल रहा हूँ बस मैं। उन्होंने कहा, यानी कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कहा आप रहने दें, ऐसा नहीं करें, ये हो जाएगा। उन्होंने कहा भट्टी भी पहुँच चुका है, मैं आ रहा हूँ बस। तो फिर इसको इस एंगल से जोड़ने की, इसको एक तड़का लगाने की, इसको मसालेदार बनाने की जो कोशिश की गई वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से स्टार्ट में किया गया। उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर तो वैसे ही अगर कोई चीज़ जिसकी कोई जस्टिफिकेशन ही ना हो वो भी की जाती है, और सोशल मीडिया हमारा भरा पड़ा है इससे। हमें उसकी स्टोरी नहीं पता होती कि इसके पीछे, इस ऑडियो के पीछे स्टोरी क्या है, किस हवाले से बात की जा रही है, लेकिन हम वो जो दो जुमले सुन लेते हैं उसको किसी भी चीज़ के साथ जोड़ देते हैं। अच्छा, जब मार्केट में कोई भी ऑफिशियल वर्जन नहीं होता ना, तो लोग जो अनऑफिशियल और अनवेरीफाइड वर्जन्स होते हैं उनको अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी ऐसे ही हुआ ना। उसके बाद फिर इरशाद अहमद भट्टी साहब जो कि पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने अपने ट्विटर पर इस पूरी स्टोरी का खुलासा बयान किया कि ये ऐसे हुआ था, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि परवेज़ इलाही साहब किसी भी अदालती मामले पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे थे। ये आप बहुत गलती से या फिर आप दानिस्तन ये जोड़ रहे हैं और ये तासुर दे रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब अपने किसी मामले में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी मामले में या इमरान खान से मुतल्लिक किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज को ये कह रहे हैं कि साहब नहीं, आपने तो ये कर दिया, आपने वो कर दिया, मैं आ रहा हूँ, भट्टी पहुँच चुका है। और इस दौरान फिर ये तासुर देने की कोशिश की गई कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ख़ुद वो यहाँ पर इनका साथ देंगे, और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने भी कहा है रहने दें, और ये इन दोनों की डील हो चुकी है। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और जो अता तलत साहब, इन्होंने इस मामले को जिस अंदाज से कहा जाए यूज़ किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर उसके बाद फिर उन्होंने ये तासुर दिया, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये पता नहीं, मरीम नवाज़ साहिबा तो जजेस को ब्लैकमेल और उनकी ऑडियोज़ पता नहीं क्या कुछ वो लेकर आई हैं इससे पहले भी। तो ज़ाहिर है फिर जज साहब पर, और ये हालिया डेवलपमेंट जो कि ये बता रही है, चीख कर बता रही है कि ये जो मामला हुआ जज साहब के साथ, क्योंकि उनके जो
सिद्दीक जान साहब ये बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के हवाले भी दिए जा रहे हैं ना कि इनके जो दो रुकन जिनके अपने ऊपर भी इल्ज़ाम है असासा ज़ाहिर न करने का, तो वो ये कैसे दे सकते हैं कि ज़ाहिर शुदा असासा उन्होंने तो ज़ाहिर किया हुआ है। क्योंकि जब एक डायरेक्शन में पूरा निज़ाम चल पड़ता है ना, मिसाल के तौर पर नवाज़ शरीफ साहब इस सूरत हाल में जब उनको पूरा चढ़ते सूरज की तरह उनकी जो हम देख रहे हैं कि मंजूर नज़र लोगों की जानिब से मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को वेलकम किया गया, और ये वही लोग थे ना जो उमर अता बंदियाल साहब साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये कहते थे आपने गुड टू सी यू क्यों कहा। और यहाँ आप ये देखिए कि नवाज शरीफ साहब के पास पूरी अदालत पहुँच गई और सबने ये देखा कि सिर्फ गुड टू सी यू कहा नहीं है बल्कि अमलन करके दिखाया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को गुड टू सी यू पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने किया। और इस वक्त पूरा निज़ाम एक ही डायरेक्शन में है, और ये मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को अपने किए कि उन्होंने जसारत क्यों की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और ये तमाम मामलात जो कि कानूनी उसूली मामलात हैं उनमें उनको जसारत ही नहीं करनी चाहिए थी, उनको फ़ैसले ही नहीं देने चाहिए थे। ये फ़ैसले गलत थे नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़। अगर कुछ भी कोई करे ना तो ये गलत है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब उसूल पसंद हैं और सादिक व अमीन हैं और मफरूर भी नहीं है, मासूम है। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।